एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पर स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का वो क्वेश्चन देखेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, चाहे वो आरआरबी का मतलब ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या एएलपी हो। यानी जो भी एग्जाम रेलवे के होने वाले हैं उसमें क्या होगा कि उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सिंपल इंटरेस्ट से, वो सभी क्वेश्चन को डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले किसी भी चैप्टर का आपको फॉर्मूला पता होने चाहिए। हालांकि हम लोग फार्मूला का यूज बहुत कम करते हैं, फिर भी क्या है कि हम लोग को फार्मूला जान लेना ही जरूरी है कि नहीं। देखिए, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? साधारण ब्याज। क्या होता है? साधारण ब्याज। यानी मूलधन पे जो ब्याज चुकाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं, नहीं। और चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं? यानी सीआई। तो सीआई उसे कहते हैं कि जिसको ब्याज पर ब्याज दिया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? सीआई कहते हैं। क्या कहते हैं? सीआई। नहीं, तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले हम लोग को ये बात पता होनी चाहिए कि इसकी फॉर्मूला होता क्या है। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बट्टा में 100। नहीं, अगर देखते हैं दूसरा नंबर, तो P इक्वल टू यानी P यानी प्रिंसिपल निकालनी यानी मूलधन निकालनी हो तो क्या करेंगे? SI इंटू 100 बट्टा में R इंटू टी। और तीसरा में देखा जाए कि टाइम निकालने के लिए तो क्या करेंगे? SI इंटू 100 बट्टा में क्या करेंगे? P इंटू आर। अगर R निकालनी हो तो R बराबर हो जाएगा SI इंटू 100 बट्टा में P इंटू टी। हम लोगों ने देखा कि SI कैसे निकलता है, तो SI बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बट्टा में 100। P बराबर यानी मूलधन बराबर होता है, प्रिंसिपल बराबर होता है SI इंटू 100 बट्टा आर इंटू टी। T बराबर SI इंटू 100 बट्टा में P इंटू आर। और R बराबर होता है SI इंटू 100 बट्टा में P इंटू टी। देखिए, अगर इसी के साथ अगर हम लोग देखें कि प्रिंसिपल बराबर अमाउंट बराबर क्या होता है? अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन, नहीं। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? तो मिश्रधन बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस SI। क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस SI, नहीं। पांचवा नंबर में देख लेते हैं। छठा में देखेंगे तो प्रिंसिपल अगर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? A माइनस SI। ए माइ यानी मिश्रधन में से अगर साधारण ब्याज को माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा? हम लोग को मूलधन प्राप्त होगा। सातवां में देखते हैं कि अगर हम लोग को प्रिंसिपल निकालनी साधारण ब्याज निकालनी हो यानी SI निकालनी हो तो क्या करेंगे? अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाएंगे तो क्या होगा? हमारा साधारण ब्याज होगा। देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाए तो SI का मतलब क्या हुआ? SI का मतलब हुआ साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। क्या हुआ? साधारण ब्याज, नहीं, साधारण ब्याज। और P का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ? मूलधन। क्या हुआ? मूलधन, मूलधन। और टाइम, T बराबर टाइम यानी समय, टाइम मतलब यानी क्या हो गया? समय यानी कितने वर्ष, कितने महीना, कितने दिन के लिए आप पैसा किसी को देते हैं। T मतलब टाइम। और रेट की बात किया जाए तो रेट मतलब क्या होगा कि दर, कितने किस दर से आप दे रहे हैं, नहीं। अब देखिए, A बराबर होता है मिश्रधन। क्या होता है? मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब हुआ कि जिसमें ब्याज और प्लस मूलधन ऐड होता है उसे क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे इस पर क्वेश्चन कि वह क्वेश्चन कौन कौन से है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत बेहतरीन तरीका से उसको सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। उसके दोस्त हीरालाल ने उतनी ही धनराशि को 2 वर्ष के लिए 7% साधारण ब्याज पर निवेश किया। रहीम को हीरालाल ने 30 रुपया अधिक ब्याज मिला। उनके द्वारा निवेश की गई धनराशि कितनी है? देखिए, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है और एक क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा हुआ है। आरआरबी एनटीपीसी 2022 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी हमने जो भी क्वेश्चन लिया वो कैसा लेने वाला हूं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा लग रहा है, नहीं। इसको जब बनाएंगे तो एकदम चुटकी में बनेगा। कैसे? देखिए, कह रहा है कि 3 वर्ष में उसने प्रत्येक 5% साधारण ब्याज की दर से मतलब उधार दिया था, पर निवेश किया था। कितना पर? 5% पर। अगर देखा जाए टोटल हम लोग का कितना हुआ तो 15% हो गया, नहीं। अब आगे कहता है उतनी ही धनराशि को 2 वर्ष के लिए 7%। देखिए, कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। कितने परसेंट पे? तो 7% पर, नहीं। कितना हो गया? 7 दूना 14% हो गया। देखिए, अगर हम लोग देखें
तो दोनों के बीच में डिफरेंस की बात किया जाए तो दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है जी? तो 15 में से 14 गया, 1% का डिफरेंस है। कितना का है? 1% का डिफरेंस है। देखिए जबकि क्वेश्चन में कहता है कि इसी एक का वैल्यू यानी अंतर का जो दिया हुआ है वैल्यू, तो क्या करा है कि रहीम को हीरा लाल ने 30 रुपया अधिक ब्याज मिला। ठीक है, यानी कितने रुपए का अंतर है? 30 रुपया का। था एक का वैल्यू कितना हुआ? 30। अब बताइएगा करा है कि निवेश, उनके द्वारा निवेश की गई धनराशि कितनी थी? तो कोई भी धनराशि अगर परसेंटेज की बात हो रही है तो कितनी होती है? धनराशि अपने आप में 100% होती है। यानी अगर धनराशि की बात की जाए, प्रिंसिपल की बात की जाए तो 100 गुने 30 यानी कितना हो गया? 3000 रुपया इसकी धनराशि हो गई। यानी अगर ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सोहन ने एक बैंक से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। 5 वर्ष के बाद उसे इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6400 का भुगतान करना पड़ा। सोहन द्वारा उधार लिया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए बनाते कितने इजी तरीका से इस बात पे ध्यान देना है। देखिए कहने का मतलब क्या करेगी, साधारण ब्याज पर उधार दिया यानी सिंपल इंटरेस्ट पे, और उसे 6400 रुपया जो मिल रहा है ब्याज के रूप में मिल रहा है। किसके रूप में? ब्याज के रूप में। देखिए इसका अगर रेट की बात किया जाए तो रेट 8% है। ठीक है, टाइम की बात की जाए तो कितने समय के लिए अगर दिया गया तो कह रहा है 5 वर्ष के लिए। कितने के लिए? 5 वर्ष के लिए दिया गया है। 5 वर्ष के लिए। ये बताइए 1 साल में 8% उसको ब्याज मिल रहा है तो 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा? तो 8 पचे 40% उसको ब्याज मिलेगा। ये ना जी, पहले देखिए 8 साल यानी 8% 1 साल में मिल रहा है तो 5 साल में कितना मिलेगा जी? 8 पचे 40%। यानी 8 1 साल में 8 को होता है, 5 साल में कितना? 8 पचे 40%। अब देखिए जबकि ब्याज के रूप में इसको 6400 रुपया मिला है, ऐसे इसको 40% के रूप में कितना मिलना चाहिए? 40%। इस 40% का वैल्यू इसने दे रखा है कि कितना मिला? 6400। एक का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6400 बट्टा में 40 काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 4 से काटिएगा 16 चौका 64, यानी 1 का वैल्यू अगर देखा जाए तो 160 रुपया हुआ। अब कह रहा है कि उसका मूलधन ज्ञात कीजिए। ये बताइए प्रिंसिपल कभी भी कितना परसेंट होता है जी? तो 100% का होता है। 1 यूनिट का वैल्यू 160 है, या गुना करेंगे कितना हो गया? 16,000 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई किसी धनराशि का 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश की गई राशि का 3/4 के बराबर होगा। देखिए यानी साधारण ब्याज जो है राशि का 3/4 है। देखिए राशि का 3/4 का मतलब कि 4 क्या है? प्रिंसिपल है, 3 क्या है? एसआई है। ये ना जी, जो यहाँ पे का के पास रहता है उसका वैल्यू नीचे वाला होता है, पकड़ने का ये रूल है। ठीक है ना। अब देखिए इसने क्या बोला कि टाइम भी समय दिया हुआ है कितना वर्ष? 15 वर्ष, यानी 15 वर्षों में 3/4 हो जाएगा। रेट निकालनी है। ये बताइए रेट बराबर क्या होता है? तो रेट बराबर होता है SI इंटू 100। SI का मान कितना है जी? 3 गुने 100 बट्टा में P इंटू टी। तो P का मान कितना है? 4 और T का मान कितना है? 15 है ना जी। देखिए 3 से 3 पचे 15, 5 से काटिएगा तो क्या होगा? 5 से 20 पचे 100, 4 से काटिए 4 पचे 20, यानी 5% इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की दर में 3% की वृद्धि होने पर प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज में 240 रुपया की वृद्धि हो जाती है तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और वृद्धि वाला क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए ऑप्शन 4 को दिया हुआ है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं? कहता है कि 3% की वृद्धि करने के बाद क्या होता है कि साधारण ब्याज में 240 रुपए की वृद्धि हो जाती है। मतलब क्या हुआ जी? आप 3% की वृद्धि कर रहे हैं तो साधारण ब्याज में सिंपल इंटरेस्ट में आपको 240 रुपया की वृद्धि हो गई। यानी इसी 3 का वैल्यू ना 240 दिया जी, तो 1 का वैल्यू क्या होगा? 1 का वैल्यू 240 बट्टा में 3। अब 1 का वैल्यू देखे तो काट दीजिए, 2 3 बटे 24 यानी 80। अब देखिए अब कहता है कि निवेश
की गई राशि ज्ञात कीजिए। कोई भी आदमी कितना हो भी निवेश करे, अगर मैं 5 रुपये कहीं निवेश करता तो मेरे लिए क्या होगा 100%। अगर आप 1 लाख रुपया निवेश करते हैं तो आपके लिए क्या है 100%। यानी धनराशि जिसका जितना ही होता है लेकिन वह अपने आप में क्या होता है 100% होता है। क्या होता है 100%। अब कहता है यहाँ पे कि राशि ज्ञात कीजिए, यानी प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए कि उसने कितना पैसा लगाया। तो देखिए कभी भी क्या होता है 100 होता है ना, 1 यूनिट का वैल्यू कितना दे दिया 80 दे दिया, तो 80 में 100 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा जी 8000 रुपया। यानी ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी इजी क्वेश्चन ने आरआरबी ने टच किया है, तो ऐसा ही जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक निश्चित राशि का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उसी राशि के 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज से 96 रुपया अधिक है, वह राशि ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी द्वारा 21 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए ऑप्शन की बात किया है तो ऑप्शन 4 को दिया हुआ है। देखिए कहता क्या है क्वेश्चन को बनाते कैसे हम लोग कह रहे हैं कि 8% पर एक जगह उधार दिया गया, मतलब साधारण ब्याज पर राशि को ब्याज की दर से साधारण ब्याज। देखिए यानी एक मान के चलिए कि 8% पे कहीं निवेश किया गया, कितने साल के लिए किया गया जी 3 वर्ष के लिए। तो अगर टोटल इसका ब्याज देखा जाए तो कितना हो गया 8 3 का 24%। ठीक है। अब कहता है कि उतना ही राशि, जितना राशि इस पे लगाए थे उतना ही राशि आप कहां पे लगा रहे हैं 9% की वार्षिक ब्याज की दर पर लगा रहे हैं। तो 9% की वार्षिक ब्याज दर पर लगा रहे हैं और कितने वर्ष के लिए तो 2 वर्ष के लिए। कितने तो 2 वर्ष के लिए, तो 2 से गुना कीजिए, क्योंकि 1 साल में 9% तो 2 साल में कितना प्रतिशत 18%। अब देखिए अगर इन दोनों का अंतर की बात किया जाए तो 24 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा जी 6 बचेगा। अब देखिए 6% की बात आ गई नहीं, अब कहता है कि 96 रुपया अधिक है, यानी 6 का वैल्यू कितना है जी 96, 1 का वैल्यू 96 बट्टा में 6, यानी 1 का वैल्यू 16 6 96, 16 आ गया। अब कहता है कि वह राशि ज्ञात कीजिए। नहीं तो कोई भी राशि अपने आप में कितना परसेंट 100%। मैंने बार बार बोला तो प्रिंसिपल निकालने है तो क्या होगा 100 गुने 1 यूनिट का वैल्यू 16, यानी कितना हो गया 1600 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन की बात किया है तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम लोग देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि साधारण ब्याज की कितनी दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। देखिए 8 वर्षों में कितनी हो गई 3 गुनी हो गई। मान के चलिए अगर प्रिंसिपल आपका 1 है तो आपका अमाउंट कितना हो गया तो 1 का 3 गुनी, यानी 1 का 1 है तो यहाँ कितना होगा 3 गुनी 3 है कम 3। अब बताइए अब आपको ब्याज कितना मिला। अगर देखा जाए ब्याज की बात किया जाए, एसआई की बात किया जाए तो एसआई कितना मिला जी सिंपल इंटरेस्ट। तो 1 रुपया लगाए थे 3 रुपया पाए हैं तो कितना मिल गया 3 में से 1 गया तो 2। ठीक है। अब देखिए अब आपको कहता है इसमें कह रहा है कि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी, 8 वर्षों में नहीं, यानी टाइम का वैल्यू अगर देखा जाए तो 8 वर्षों में कह रहा है। अब कहता है इसका रेट बताइए। देखिए तो रेट जो होगा यही ना 2 रुपया 8 साल में बांटिएगा जी, यही 2 रुपया 8 साल में बांटने, जो कि 8 साल का ब्याज है। तो क्या हुआ देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आए तो कहीं कुछ नहीं करनी है, एसआई बट्टा टिक कीजिए 2 बट्टा में 8। ठीक है। अब देखिए क्या हो गया 2 या कम 2 2 चौका 8, 1 बट्टा 4 का मतलब क्या होता है 25% होता है ना जी। अब कितने कहेंगे सर कैसे, नहीं तो लीजिए ना गुना 100 कीजिए ना जी परसेंट में बदलने के लिए। तो 4 से मारिएगा तो 25 चौका 100, यानी 25% इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक निश्चित धनराशि पर क्रमशः 5% और 8% वार्षिक ब्याज दर पर 6 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याजों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी द्वारा 21 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन रही कि ऑप्शन की बात रही तो ऑप्शन चारों दिया हुआ। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। अब कहता है कि देखिए 5% की वार्षिक ब्याज के दर पर कितने साल के लिए जी 6 साल के लिए। तो टोटल ब्याज कितना हो गया 6 × 5 30% ब्याज हो गया, यही ना हुआ जी। अब देखिए फिर कहता है कि 8% पर 3 साल के लिए, तो 8 3 का 24% हो गया। नहीं अब रही बात की साधारण ब्याजों का अनुपात ज्ञात करनी है। क्या करनी है देखिए ये जो हमारा आया सिंपल इंटरेस्ट जो आया है हम लोग का परसेंटेज में आया, क्या आया है परसेंटेज में। तो हमको तो रेशियो निकालना है।
तो रेशियो निकालने के लिए क्या हुआ कि अगर परसेंटेज में है तो रेशियो आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। क्या तो क्या कहता है किसका, आप बताइए किसका अनुपात कितना हुआ, 30:24। अब देखिए किससे कट रहा है जी, 6 से, 6 पचे 30, 6 चौका 24, यानी 5:4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। देखिए एक क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी द्वारा 21 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब देखिए हम लोगों ने इस सीरीज में हम लोगों ने वो क्वेश्चन देखा जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत इजीली तरीका से, थोड़ा सा समझ से, यानी सिर्फ कोई बच्चा, कोई भी स्टूडेंट अगर इसको सिर्फ एक बार देख ले अपनी नज़रों से तो उसका क्वेश्चन कहीं से कोई छूटने वाला नहीं है। देखिए इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का जो भी क्वेश्चन है उसको पार्ट बाय पार्ट में हम लोग लेकर के आएंगे और देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट में वह कौन कौन से क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन रेलवे पूछता है, वो सभी क्वेश्चन को हम लोग इस सीरीज में हम लोग देखेंगे। देखिए अगर मेरी वीडियो को कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।